हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जा रहा है इस डीके इंडिया फर्स्ट चैनल पर। तो पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आप का जो ऑब्जेक्टिव का जो लुसेंट बुक आता है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को और आने वाले जो भी सीरीज के जो भी वीडियो होंगे, आप उस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और किसी भी तरीके का दोस्तों मन में प्रश्न यदि है आपके मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप पॉलिटी का सेकेंड टॉपिक है संविधान सभा। जी हाँ दोस्तों, इसके 69 क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव बुक में दिए गए हैं, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 1922 में, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो यह बात जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा हम लोग बहुत अन्य फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। जहाँ आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि दोस्तों 1919 में जो है 1919 से में शुरू किया गया था। 1919 में जब जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में जानते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, और 22 में जो है समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया गया। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यह किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में ये मांग किया गया ब्रिटिश सरकार से कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, और यह बात जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, थर्ड प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यह किया गया एम.एन. राय के द्वारा किया गया। फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं कि संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा, जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया 1946 में किया गया, आप जैसा कि जानते हैं। और इसके अलावा इसके जो भी फैक्ट्स बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। और संविधान जो सभा है यह जो है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उनको जो है संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किनको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। 1936 में, ध्यान में रखना आपको, 1936 में जो है ना पारित किया गया। 1936 से एक प्रश्न आपको यहाँ पर ये जरूर आपको समझ लेना है कि 1936 में ही बिहार से जो है उड़ीसा अलग हुआ था। 1936 में ही बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और ये जो आपका जो सीरीज चलाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, ये जो है ना हर वन डे एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। तो यदि आप किसी भी एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। आगे प्रश्न है आपके सामने कि 1938 में 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार, आप जानते हैं कि वयस्क मताधिकार कहने का मतलब क्या? कम से कम जो वोट देने की जो आयु होती है, जैसे कि अभी वर्तमान में कितना, 18 वर्ष। ठीक है, तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा मांग किया गया कि 1938 में इनके द्वारा मांग किया गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है ना जो संविधान सभा है इसका क्या किया जाए? गठन किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो यह जो है ना किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स योजना। क्रिप्स जो योजना था, कौन सी योजना? क्रिप्स योजना। इसके तहत जो है ना ये चीज़ निकल के सामने आई। 1942 आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में ही हुआ था। ये भी आपको देखना जरूरी है। क्वेश्चन आगे आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन की मांग
जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा जो है इसके गठन की मांग जो है सबसे पहले 1895 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये भी आपको समझना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 9th नंबर प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा, जी हाँ दोस्तों, भारत की संविधान सभा जो है इसके गठित करने का आधार क्या था? तो इसका जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना। यानी भारत की जो संविधान सभा है यह जो है किसके अनुसार गठित किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है गठित किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे होगा क्या कि जो वीडियो अपलोड किया जाएगा आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। क्वेश्चन है आगे कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुआ था। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखा गया था? तो जो अधिवेशन हो रहा था तो वो फैजपुर जो अधिवेशन हो रहा था उसमें जो है ना संविधान सभा की मांग, यानी गठन की मांग जो है रखा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में संविधान सभा की जो है ना अधिवेशन की मांग रखा गया था? तो 1936 में जो फैजपुर में जो अधिवेशन हो रहा था उसमें जो है ना संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो है कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389, आपको ध्यान में रखना है 389। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रस्तावित मूल संविधान, जी हाँ दोस्तों, मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया था? तो यह जो है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। यानी कहने का मतलब क्या? विकल्प डी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कुल कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208। कितने आए थे दोस्तों? 208। अगला प्रश्न है कि पूर्ण गठन के फलस्वरूप, जी हाँ दोस्तों, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। जी हाँ दोस्तों, कितनी रह गई? 299। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा पूर्ण गठित में देशी रियासतों की कितनी प्रतिनिधि शामिल थे? तो 70 शामिल थे। अगला प्रश्न है कि पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो उस समय जो है 229, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में हुआ करता था? तो 10 लाख व्यक्ति। ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक था? तो यह जो है संयुक्त प्रांत का जो है ना संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद के प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। ध्यान में रखना आपको, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था वो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहा करता था। इसके लिए जो है ना जो मुस्लिम लीग है, आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 1906 में। ध्यान में रखना 1906 में। और 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आपको ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया? तो किया गया वर्गीय मताधिकार के आधार पर जो है किया गया। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य जो प्रतिनिधि थे वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है इसका निर्मात्री सभा जो है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आप जानते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है अभी भी वर्तमान में है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो जानते हैं भारतीय जो संविधान है इसको जो है ना संविधान सभा ने बनाया था।
और संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो संविधान सभा जो है इसके लिए जो चुनाव संपन्न हुए 1946 में संपन्न हुए। ध्यान में रखना है आपको, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए और संविधान सभा का गठन भी 1946 में ही किया गया। और संविधान सभा ने संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनाकर तैयार कर दिया और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो अंगीकृत कर दिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया जाता है। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर, यहाँ दोस्तों याद रखना है आपको, 9 दिसंबर 1946 को इसकी जो है ना स्थापना हुई थी। यानी भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946, ध्यान में रखना है। 30 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। संविधान सभा का जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, ध्यान में रखना है। और आपको इससे पहले हम डिस्कस करवाए हैं कि जो संविधान सभा जो है कांग्रेस के द्वारा जो मांग किया गया कौन से अधिवेशन में, तो फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें। लेकिन जो है जो संविधान सभा का गठन के उपरांत जो है जो पहला जो अधिवेशन हुआ कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कुछ देर पहले भी हम लोग जिक्र किए हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा है वो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला जो सत्र है वो कब आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। सिंपल तरीका से आप इसको याद भी रख सकते हैं क्योंकि संविधान सभा का गठन भी 9 दिसंबर 1946 को ही किया गया था और पहला सत्र भी 9 दिसंबर 1946 को ही बुलाया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है वो कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे प्रश्न है आपके सामने 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 34 नंबर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और इस प्रश्न को भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ऐसे हम लोग फिर से देख लेते हैं कि संविधान सभा जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे और यह जो है बिहार से मूलतः ताल्लुक रखा करते थे। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, तो चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 9 दिसंबर 1946 को आप जानते हैं कि संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। और 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं इनको कई सारों के नाम से भी पुकारा जाता है, अजातशत्रु के नाम से भी किनको जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जानते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो जो संविधान सभा है इसके जो संवैधानिक जो सलाहकार थे कौन थे, बी.एन. राव थे। कौन थे दोस्तों, बी.एन. राव। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सेम ही क्वेश्चन को बार बार यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है, तो आप जानते ही हैं कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो एच बेग नहीं थे, के मुंशी थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, टी कृष्ण माचारी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कुल जो है कितनी समितियां नियुक्त की हुई थी, तो 13 समितियां जो है नियुक्त की हुई थी। आपको ध्यान में रखना है कितना, 13। अगला प्रश्न आपके सामने कि संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति जो है कब की गई थी, तो यह 29 अगस्त 1947 को जो है किया गया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको पहले बता दिए हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। बाबा साहब के नाम से किनको जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आगे है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की जो कुल संख्या थी कितनी थी, तो 7 संख्या थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है संविधान सभा के द्वारा गठित प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं थे, तो वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डी.पी. खेतान थे और के.एम. मुंशी थे, लेकिन सरदार पटेल नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते हैं आप लोग, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और इनका स्टेचू ऑफ यूनिटी मूर्ति भी है जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्लाह था और गोपाल स्वामी अयंगर थे। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप यानी मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा रखा गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर रखा गया था।
जिनको हम लोग जो है ना चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, और इनके जन्म के उपलक्ष्य पर जो है ना 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाया करते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो सहमति सहमति और समायोजना के आधार पर जो है ना कोई भी निर्णय वहाँ पे लिए जाते थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन आगे है आपके सामने कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया? तो यह जो है आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान जो है बनकर जो है 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है ना बनकर तैयार हो गया था, और इसे जो है 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया जाता है? पूरे देश में जो है ना लागू कर दिया जाता है। और यह जो है भारतीय जो संविधान है यह जो है किसके द्वारा बनाया गया था? आप जानते हैं कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान को अपनाया किसके द्वारा गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है 50 नंबर आपके सामने प्रश्न है दोस्तों कि 50 नंबर है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? यह किया गया था 22 जनवरी। ध्यान में रखना आपको क्वेश्चन 22। क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, यानी घोषणा किया गया था 22 जनवरी 1947 को। आगे क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ध्यान में रखना है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय झंडे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कर लिया गया। कब ग्रहण कर लिया गया? जुलाई 1947 में कर लिया गया। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब किया? तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। आगे प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा ने, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से जो है ना किस दिन पारित किया? तो यह पारित किया 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरे देश भर में के संविधान को लागू कर दिया जाता है। आगे प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950। ध्यान में रखना है, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन आपके सामने आगे है 56 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। आगे प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और आप जानते हैं कि वर्तमान में जो है जो भारतीय जो संविधान है इसमें जो है ना 12 अनुसूची है और जो है 22 भाग है, और वर्तमान में टोटल बात किया जाए तो 448 अनुच्छेद कह सकते हैं और 395 मूल संविधान में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो कुल समय जो लगा, कुल जो वक्त लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। आगे प्रश्न है कि कौन से दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ध्यान में रखना है। और संसद आप जानते हैं कि संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लेकिन यदि भाग पूछा जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा। एक राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। और सबसे जो ऊपरी सदन है उसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं, और संसद के सबसे निम्न सदन जो होता है उसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। और लोकसभा जो है इसको भंग भी किया जा सकता है क्योंकि ये अस्थायी सदन है, और राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, इसको भंग कतई नहीं किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा क्या किया गया था? चुना गया था, इलेक्ट किया गया था। क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो है ना विचार। यह दोस्तों सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद और कुछ प्रश्न होंगे क्योंकि आपको हम वादा किए थे कि 69 प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है निम्नलिखित में से सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था दोस्तों स्वराज पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था 1924 में। और स्वराज पार्टी आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है 62 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। तो ये जो 3 कथन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर, जी हाँ दोस्तों 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है ना अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था ना।
तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। सी नंबर देखिए विकल्प, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, बिल्कुल क्या गलत है। और यहाँ पर एक विकल्प है कि 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये बिल्कुल क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। गलत कथन पूछ रहा है, तो गलत कथन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका निर्वाचक जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये कथन क्या है, बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए ए, बी और डी इसका सही विकल्प है, आप देख लीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। आपको पहले भी बताया है कि ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे, आपको ध्यान में रखना है। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता, जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान का जो निर्माता है वो किसको माना जाता है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जो है ना माना जाता है। क्वेश्चन है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है कब लागू किया गया था, भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया, इसलिए क्यों किया गया, क्योंकि कांग्रेस जो है इसी तिथि को 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है ना 26 जनवरी के दिन ही संविधान को जो है ना लागू करने का निर्णय लिया गया, ये आपको भी ध्यान में रखना है। और आज का आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो कुल कितनी महिलाएं थी दोस्तों, तो कुल जो है 15 महिलाएं शामिल थी। आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय जो संविधान सभा है उसमें जो है ना 15 महिलाएं शामिल थी। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल जो है हम लोग 69 क्वेश्चन कवर किए, और इस तरीके से बारी बारी से आपका जो ये ऑब्जेक्टिव जो सीरीज है लूसेंट का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और सारा क्वेश्चन आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।